नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम ट्राइबल क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और ट्राइबल क्वेश्चन का अगला एपिसोड लेकर हम पहुंचे हैं बैहर विकासखंड के घुर्सी बहरा गांव में। यहां पर हम बात करेंगे आदिवासी संस्कृति, सभ्यता, उनके ज्वलंत मुद्दे और साथ में आदिवासियों के अधिकार, गरिमा और विकास की। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे ट्राइबल क्वेश्चन के एक और एपिसोड की। नागा बैगा नागा बैगिन 8 खंड धरती 9 खंड पृथ्वी 1.25 लाख वनस्पति देख रहे देवभूत आज तो देव। ऐसा करके बैगा लोग अपने भाषा में यूज करते हैं। उसको बोलते हैं कोई गुनिया, कोई ओझा। ऐसा नहीं है, ये हमारा संस्कृति है। संस्कृति हमारे बैगाओं का मूल है, जड़ है, जो आज पूरे पर्यावरण हमारे साथ में जीवन यापन करने के लिए तैयार रहता है। मध्य प्रांत की विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक बैगा जनजाति जितनी प्राचीन जनजाति है, उतनी ही प्राचीन बैगाओं की संस्कृति भी है। बैगा जनजाति अपने संस्कृति को संजोए हुए है। इनका रहन सहन, खान पान अत्यंत सादा होता है। बैगा जनजाति के लोग वृक्ष की पूजा करते हैं तथा बूढ़ा देव एवं दूल्हा देव को अपना देवता मानते हैं। बैगा झाड़ फूक एवं जादू टोना में भी विश्वास करते हैं। इनकी वेशभूषा अत्यंत अल्प होती है। बैगा पुरुष मुख्य रूप से एक लंगोट तथा सर पे गमछा बांधते हैं। वही बैगा महिलाएं एक साड़ी तथा पोलका का प्रयोग करते हैं। किंतु वर्तमान समय में मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले नौजवान युवक शर्ट पैंट का भी प्रयोग करने लगे हैं। बैगा जनजाति की महिलाएं आभूषण प्रिय होती है। बैगा महिलाएं आभूषण के साथ साथ गोदना भी गुदवाती है। बैगा संस्कृति बहुत ही स्पेशल, बहुत ही सीधे लोग हैं। पहली चीज़ तो ये है ऑब्जर्वेशन। दूसरा ये कि इनका जो नृत्य करने का शैली है और जीवन में खुश रहते हैं हर चीज़ को लेकर के। भले इनकी जो समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ पर अभाव है, उसके बावजूद भी इनका जीवन के प्रति जो नज़रिया है बड़ा ही सिंपल साधारण है, जो कि सभी को सीख लेने योग्य है। बैगा जनजाति का मुख्य व्यवसाय वनोपज संग्रहण, पशुपालन, खेती तथा बोझा का कार्य करना है। आधुनिकता के दौर में बैगा जनजाति की संस्कृति में भी आधुनिकता का समावेश हो रहा है। बैगा अब सघन वन, कंदराओं तथा शिकार को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में रहना तथा कृषि कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं। किंतु बैगा अपने आप को जंगल का राजा और प्रथम मानव मानते हैं। बैगाओं का मानना है कि पृथ्वी पर सबसे पहले उनकी ही समुदाय से उत्पत्ति हुई है, जिन्हें नागा बैगा और नागा बैगिन कहा जाता है। इन्हीं नागा बैगा और नागा बैगिन की प्रतिमा अनावरण के अवसर पर आज घुर्सी बहरा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर क्षेत्रीय विधायक संजय उइके, एसडीएम तन्मय वशिष्ठ शर्मा के अलावा छत्तीसगढ़, मंडला, डिंडोरी और अन्य जगहों से बड़ी संख्या में आदिवासी बैगा समुदाय के लोग और संगठन के पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। बालाघाट जिला मुख्यालय से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित बैहर विकासखंड के घुर्सी बहरा गांव में आज नागा बैगा और नागा बैगिन की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इस मौके पर बैहर क्षेत्र के एसडीएम, साथ में क्षेत्रीय विधायक और जनपद अध्यक्ष भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तमाम अतिथियों के द्वारा आदिवासी बैगाओं की संस्कृति, सभ्यताओं पर विशेष अपने विचार रखे जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इनके विचारों को आप तक पहुंचाएं, आइए नज़र डालते हैं आदिवासी बैगाओं की संस्कृति से जुड़ी एक झलक।
आपको बता दें कि बैगा जनजाति द्रविड़ समूह की आदिम जनजाति है। यह जनजाति भारत की अत्यंत ही प्राचीन जनजातियों में से एक है। बैगा जनजाति के लोग भारत के 8 राज्यों में पाए जाते हैं। इनमें सबसे अधिक बैगा मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिले में मिलते हैं। बैगा जनजाति अपनी अनूठी सामाजिक व्यवस्था एवं संस्कृति के लिए भी जानी जाती है। जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में आपको बताया कि आदिवासी बैगाओं को भारत में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। इसी को लेकर सरकार इनके विकास को लेकर प्रयासरत भी है। बावजूद इसके सरकार की ओर से जो प्रयास किए गए हैं वो आज भी बालाघाट जिले के घने जंगलों में निवास करने वाले बैगाओं के बीच नाकाफी नजर आते हैं। क्या इनके ज्वलंत मुद्दे हैं, किस तरह के सवाल है, ये सीधा चर्चा करेंगे बैगा समाज के अध्यक्ष साधु राम धुर्वे से। साधु राम जी बताएंगे कौन कौन से सवाल है आदिवासी बैगाओं के जो जेहन में उठ रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। हमको जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें इनको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना है, क्योंकि कुछ दिन में हमारा बैगा समाज विलुप्त के कगार में चल रहा है। इसको बचाने के लिए हमने यह एक सतत प्रयास किया है। और सबसे पहले अगर हम शिक्षित होंगे तो कोई भी भोजन करेंगे तो अच्छा सा करेंगे, क्योंकि हम जंगलों के घने बीच में निवास कर कर अपना जीवन यापन कंद मूल फल खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। आज देख रहे हैं शासन प्रशासन हमारे साथ में जो योजनाएं चला रही है, सरकार योजना तो चला रही है, लेकिन अभी तक के हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो 8वीं 10वीं 12वीं MA उत्तीर्ण है, आज भी हम लोग पूरे बैगा समाज बालाघाट जिले में रोजगार नहीं दिया गया है, ना मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि अब संभावना भी कम लग रहा है, क्योंकि भर्तियां टोटल बंद हो गया है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे हर जिला से जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं आपस में चर्चा कर कर एक संगठन के माध्यम से हम प्रदेश स्तर पर जो कार्य योजना तैयार किया जाता है बैगा समाज के नाम से, उसको हम सतत प्रयास करेंगे सर, ताकि हम अच्छे कौन से ऐसे सवाल है आप लोगों के जेहन में जो उठ रहे हैं बैगाओं की ओर सरकार को आकर्षित करने के लिए, ध्यानाकर्षण कराने के लिए? सर, क्योंकि बैगा जो है राष्ट्रीय मानव है, जैसे राष्ट्रीय पशु बाघ को कहते हैं वैसे बैगा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारी योजना है, जो हमारा परंपरा है, उसको हमको दो, हमारा अधिकार है। इसलिए हम लोग एक दूसरे से दशहरा मिलन समारोह हो गया, दिवाली तिहार हो गया, तो इसमें सर हम नागा बैगिन का मूर्ति अनावरण भी कर लेते हैं और सब लोग मिलकर आपस में चर्चा एक बैठक भी रख लेते हैं, ताकि हम समाज को सौंप सकें। कुछ परिवर्तन आया इनके जीवन में? सर, आज भी कुछ परिवर्तन तो आया है, इसलिए कि हम लोग जैसे आप देख रहे हैं लहलहाती हमारा जो फसल है अच्छा होने लगा है। और उस समय क्या जंगल के बीच में ही निवास करते थे, जैसे कठुल्दी, अडवार, दुधनिया, लंजिया बारा, चिवा गोंदी, सर आदि नाम है, लेकिन जामी जैसे गांव नहीं मिलेगा। इस प्रकार से बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं अभी तो, क्योंकि शासन प्रशासन हमारे लिए भी ध्यान दे रखे हैं कि 1 रुपये किलो चावल गेहूं दे रहा है सर, लेकिन कम होता है। बस हम लोग शिक्षित क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? सर, हमारी जल्दी हमारे बैगा समाज का नौकरी लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और जो भी सर काम धंधे को लेकर प्रयास कर रही सरकार को समझ में आ रहा है, काम धंधे रोजगार मिल रहा है नहीं बराबर? सर, अभी तो थोड़ा दिक्कत है, इसलिए दिक्कत है क्योंकि अभी काम नहीं आए हैं। जब काम आ जाएगा तो सर सरकार भी कराएगा सर। जब एक जनजाति विलुप्त होती है तो उसकी भाषा, बोली, सभ्यता, संस्कृति और साथ में आदिम जो सभ्यता होती है वो भी विलुप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार से जो साधुराम धुर्वे ने मांग की है, इस मांग पर सरकार को थोड़ा बहुत प्रयास करने की जरूरत है। देखना यही होगा कि सरकार आदिवासी सभ्यता संस्कृति को लेकर आगे किस हद तक कदम उठाती है, किस तरह की पॉलिसियों का निर्माण करती है और इससे आदिवासी बैगाओं को कितना कुछ लाभ मिल पाता है। BGT न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।